कौशल जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है और वो ऐसी शख्सियत है और ऐसी जगह से आते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में जितना कहा जाए या आपने जितना सुना होगा उतना कम होगा, क्योंकि नशा मुक्ति आज के वक्त में इतनी बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे देश के युवा जो हमारे देश का भविष्य है वो आज नशे की चपेट में लगातार घिरते हुए जा रहे हैं। लेकिन कौशल जी वो नाम, वो चेहरा जो आज नशा मुक्ति अभियान को लेकर पूरे देश में मशहूर है और उनकी कोशिश ये रहती है कि कैसे आज के वक्त में हम अपने देश के युवाओं को नशे से दूर रख सके। कौशल सर, आपके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है और आपको जाना है, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में 10 शब्द खुद से हमारे दर्शकों को बताएं। सर आपके पास माइक है, प्लीज हैव अ सीट। बधाई देता हूं मैं। हेलो हेलो, न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। मैं सभी न्यूज़ इंडिया के संपादक जी, चीफ ब्यूरो जी, सभी पत्रकार बंधु, सभी संवाददाता बंधु और सभी कैमरामैन, सभी स्टाफ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। यहाँ पर उपस्थित जो हमारे मेहमान हैं, आए हुए हैं, सभी पार्टी के लीडरगण, पॉलिटिकल लीडरगण, मिनिस्टर्स, हमारे किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत जी, हमारे मित्र हमारे बीच में, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अच्छा एक कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं। दरअसल में कुछ चीज़ें आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, रिपोर्टर्स हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं। कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो अगर एक आध बात हम ध्यान दिलाएं आपको, तो आप देखे होंगे कि 1945 में आप सब पढ़े होंगे कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो औद्योगिक शहर में अमेरिका ने बम डाल दिए और वो दोनों शहर इतना ध्वस्त हो गए कि पूरा जापान जो है अस्त व्यस्त हो गया। और उस समय जापान ने एक नारा दिया, मेक इन जापान। और मेक इन जापान यानी ध्वस्त हुए जापान को खड़ा करना। तो वो जापान खड़ा करने के लिए वहाँ के सरकार, वहाँ के जजेज, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता और मीडिया, सबका एक ही मकसद है कि इस ध्वस्त हुए जापान को खड़ा करना। और वो सब एक साथ एकजुट करके खड़े हुए देश को बनाने में आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया। हम 1947 में आज़ाद हुए, 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ और चीन ने भी यही नारा दिया, मेक इन चाइना। और मेक इन चाइना का जब नारा दिया तो वो चाइना के लोग, चीन के लोग, सब लोग एकजुट हुए, मीडिया के लोग, जनता, कर्मचारी, अधिकारी, जजेस, सरकार, चाइना को खड़ा करना, दुनिया में तीसरी ताकत बनकर के खड़ा हो गया। हम देश जब आज़ाद हुए उस समय मेक इन इंडिया का नारा नहीं आया, भारत को बनाने का नारा नहीं आया कि हमें देश को खड़ा करना है, हम आज़ाद हुए हैं तो अपने देश को हमको खड़ा करना है, फिर से खड़ा कर देना है। वो नारा बहुत देर में आया और इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस पीरियड में बहुत सी चीज़ें आई सामने। एक चीज़ें होती हैं, हम किसी पद पर पहुँचे, कुछ लोग हमसे मांगे तो हम उनको देंगे, और एक होता है कि हम किसी पद पे पहुँच गए तो क्या ज़रूरत की चीज़ें उनको ज़रूरत है वो चीज़ें हम उनको उपलब्ध कराएं। और ऐसी चीज़ में अगर देखें तो जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, शौचालय नहीं थे, गैस सिलेंडर चूल्हे नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, या इलाज के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये चीज़ों को पहुंचाना, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, बिजली के कनेक्शन देना, ये वास्तव में ज़रूरत थी जो लोग नहीं मांगते थे, उन लोगों के बीच में ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो धीरे धीरे भारत बदल रहा है और एक भारत का निर्माण हो रहा है। उन लोगों के अंदर एक इच्छा, एक खुशी जागृत हुई जो लोग वास्तव में कभी विश्वास नहीं किए थे क्या हमारे घर पे ही कभी बिजली का कनेक्शन होगा या हम भी कभी गैस पर खाना बना सकते हैं, इस तरह का वो कभी सोच नहीं सकते थे। आज सोलर कुकर सामने आ रहा है आपके, और इस तरीके के लगातार हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता इस पर लग करके इस तरीके से भारत के निर्माण में काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद
चूंकि नशे पे एक बात कह दी इसलिए मैं कह दूं आपसे, मैंने अपने जीवन में कभी एक शराब की बूंद का कतरा नहीं लिया, ना सिगरेट का एक कस लिया। लेकिन मेरा खुद का एक बेटा आकाश किशोर जैबी नशा करने वाले दोस्तों के चक्कर में फंस गया और फिर वो नशा करने लगा। मुझे तो 4 साल बाद पता चला कि मेरा लड़का नशा करता है, क्योंकि घर से लोग चुरा के नशा करते हैं। यहाँ जो लोग भी हैं वो सब जानते होंगे ये बात अच्छी तरीके से। अगर उनके परिवार में भी कोई नशा करता होगा तो चुरा के ही नशा करता होगा। और विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई मेरे बेटे की। ये बात मैंने सार्वजनिक किया जब लोगों को, तो कुछ लोगों को खराब लगा। मेरे ही कुछ लोगों लीडर लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने बेटे की बेइज्जती कर रहे हो। मैंने कहा मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर नहीं बताऊँगा तो मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा। सवाल यह है कि मेरा बेटा मरा क्यों। तो नशा कहाँ से शुरू किया। पहली बार मुफ्त में नशा लोग कराते हैं और बाद में वो फिर जब आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाता है, तो फिर नशा खरीद करके लोग पीने लगते हैं। तो इस तरीके से एक जाल में फंस गया मेरा बेटा और उसकी डेथ हो गई। आज अगर पूरे देश के अंदर देखें तो नशे की गिरफ्त में हमारा देश है। नौजवान बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है, बड़े पैमाने पे हमारे देश में नशे का कारोबार हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, कभी कभी मेरे से सवाल भी करते हैं कि आपकी सरकार है तो आप नशा बंद करा दीजिए। सवाल यह है कि दुकानें किसकी हैं। वो केवल शराब की दुकानें या भांग की दुकानें, लेकिन ड्रग्स की, अफीम की, कोकीन की, ब्राउन शुगर की, स्मैक की, गांजे की, चरस की, इनकी तो कोई दुकानें नहीं है। ये कैसे बिक रहे हैं। एक साजिश है पूरी तरीके से हिंदुस्तान के नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने की, जिसका शिकार मेरा बेटा हुआ। और मैंने तय किया उसकी चिता में आग लगाते समय कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका। मेरी बहू विधवा हो गई, मेरा 2 साल का पोता बिन बाप का हो गया। अब कोई और इस तरीके से नशे ना मरे, इसलिए जो लोग नशा नहीं करते हैं उनको नशे की दुनिया में जाने से रोकने का काम हमने शुरू किया। हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं कि जो नशा करते हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है। एक सांसद विधायक अगर अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा सकता तो आम आदमी कैसे छुड़ा पाएगा। और आज पूरे देश में नशे की वजह से हर साल 19 से 20 लाख लोग मरते हैं, जबकि आज़ादी के आंदोलन में 1857 से लेकर के 1947 तक 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे देश के लिए नशा सबसे बड़ा खतरा है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अंग्रेजों से देश को हमारे क्रांतिकारियों ने, पूर्वजों ने बचाया। हमारी जिम्मेदारी बचती है कि हम अपने देश के नौजवान पीढ़ी को नशे से बचाने का काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि नशा बेचने वाले लोग नशा नहीं करते। शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पीता, स्मैक और अफीम चरस बेचने वाला वो खुद खाता पीता नहीं है, लोगों को कस्टमर बना करके केवल बिजनेस कर रहा, पैसा पैदा करने का काम कर रहा। कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर कौशल जी ने। देखिए, शराब जो बेचता है वो कभी शराबी नहीं होता, जो नशे का कारोबार करते हैं वो कभी नशे में धुत नहीं होते, क्योंकि अगर वो नशा करेंगे तो वो अपना कारोबार नहीं चला पाएंगे। सर, इतने उच्च विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बार बार हमें कहा जा रहा है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको दूसरी जगह जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। 1 मिनट का समय लूंगा। मेरी आप सबसे अपील है कि ऐसे जो भी मौके हैं, लोगों को अपना परिवार नशा मुक्त परिवार बनाइए, अपने परिवार से शुरू करिए। जितने लोग बैठे हैं, आपको शायद मेरी बात खराब लग रही हो, लेकिन अगर अपने दरवाजे पे एक लिख के लगा देंगे मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार, तो एक रिएक्शन होगा, बगल वाला देखेगा, उसके अंदर भी भाव पैदा होगा। अगर इनका परिवार नशा मुक्त है तो मेरा भी परिवार नशा मुक्त रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं नशा करता हूँ, ये एक रिएक्शन होना है। तो इसको कम से कम जो है, नशा नहीं करते तो अपना परिचय दें, नाम पता सहित अगर कहीं परिचय दें तो एक परिचय ये भी दें कि हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, मैं नशा नहीं करता हूं। ऐसा अगर परिचय देंगे तो एक अभियान चलने का काम करेगा, ये मेरा कहना। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात, एक ही मिनट लेंगे जी। आप जो सुबह शाम गुड नाइट गुड मॉर्निंग लिखते हैं, सुप्रभात शुभरात्रि लिखते हैं, साथ में ये भी लिखिए शुभरात्रि नशा मुक्त रात्रि, गुड मॉर्निंग नशा मुक्त मॉर्निंग, गुड डे नशा मुक्त डे। अपने दोस्तों को सबको इस तरीके का कम से कम
लिखने का काम करें, सोशल मीडिया पर लिखने का काम करें। आपको अपने देश को, अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए इस अभियान में जुड़ना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।